आज आप एक केमिकल के भरे हुए डिब्बे में रहते हो, जिसको आप घर कहते हैं। शहरों में तो जितने भी मल्टी स्टोरीज होती हैं हाँ। वो तो एक्चुअल में डिब्बे हैं। हाँ, सभी डिब्बे हैं। मैं इनको मॉडर्न झुग्गी बोलता हूँ। ये हमारी खोज है। हाँ। इसका नाम है गोक्रीट। गोक्रीट गोबर से मकान बनाना, ये है गोक्रीट। ये हम अगर ईंट की बात करें तो ये कितने ग्राम की ईंट होती है अमूमन? ये परसों बनी है, ये सूखने की प्रोसेस में। अच्छा, सूखने की प्रोसेस में। हाँ, अभी ये सूखी नहीं है। ये जो है, ये इधर जो है, ये कल बनी हुई है। ये कल बनी हुई ईंट है। हाँ। अच्छा। कल आज ये हमने यहाँ पे लगा दी है। अच्छा, ठीक है। हाँ। कितना दिन लगता है एक ईंट तैयार होने में? दिन भी नहीं लगता। हाँ। बंदे गए हुए हैं। हाँ। गोबर लेके आएंगे। हाँ। उनको प्रोसेस करेंगे। शाम तक उसको काम शुरू कर देंगे। ये आग में जलती नहीं है। अच्छा। और ये पानी में गलती नहीं है। हाँ। अच्छा, ये फैक्ट है। ये हमारा बरामदा बनेगा। हाँ। ये हमारा कमरा बन रहा है। जैसे ये तो मैं देख रहा हूँ पत्थर का है। हाँ, ये पत्थर है। अरे वाह, मैं रात में जब आया था तो मुझे लग रहा था ये लकड़ी है। नहीं, पत्थर है। क्या बात है। बहुत तेज तूफान आ गया, मान लो, बहुत ही ज्यादा तेज। ये देखो, बहुत ज्यादा तेज तूफान आ गया। तो इसका अब आप इधर आओ। ये देखो। क्या आप वैदिक और इको फ्रेंडली घर बनाना चाहते हैं? क्या आप शहर से दूर गांव में कॉन्क्रीट के घरों में रहना चाहते हैं? क्या आप बीमारियों से बचना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो चलिए कॉन्क्रीट के जनक शिव दर्शन मलिक के पास, जिनसे मिलने माटी इंडिया की टीम पहुंच गई है हरियाणा के भिवानी। इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, आपको गाय, गोबर, मिट्टी, प्रकृति से जुड़ी कमाल की जानकारी मिलने जा रही है। एपिसोड शुरू करने से पहले कहूंगा, देश हित में वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अब एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज भिवानी में हूँ और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो पूरे समाज की ज़रूरत है। मेरे पीछे आप देखिए, ये नेचुरल होम्स बन रहे हैं प्राकृतिक चीज़ों से, गोबर, मिट्टी और लकड़ी के इस्तेमाल से। ये आज के वक्त की ज़रूरत है। आज के ज़माने में जहाँ कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें, सीमेंट के ऊंची ऊंची इमारतें पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, वहीं ये नेचुरल होम्स इस वक्त पूरे समाज की ज़रूरत है, प्रकृति की ज़रूरत है। इन्हीं घरों को इको फ्रेंडली घर कहते हैं। कैसे बनते हैं ये, इनके पीछे की पूरा लॉजिक क्या है, मेरे साथ डॉक्टर शिव दर्शन मलिक जी होंगे। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इस झोपड़ी के अंदर वो हैं। उस प्राकृतिक झोपड़ी के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पर डॉक्टर शिव दर्शन मलिक साहब मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आओ। बहुत समय से आपसे मिलने का इच्छुक था और आज जाके वो समय मिला है। इस झोपड़ी के नीचे बैठने का क्या आशय है सर? आशय कुछ नहीं है, ये बेस्ट है। अच्छा। और वी डिजर्व बेस्ट। हाँ। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ये जो सरकंडा है, हाँ। ये एक ऐसा पौधा है हाँ। जो माइनस में भी जिंदा रहता है। हाँ। और 50 डिग्री पे भी जिंदा रहता है। इसकी इम्यूनिटी है ना, वो सबसे ज्यादा अधिक होती है पौधों में। पानी होगा तो वहाँ पे भी उग जाएगा, जंगल में भी उग जाएगा, टिब्बों पे भी उग जाएगा, पहाड़ों में जाओगे वहाँ पे भी उग जाएगा। तो ये वर्ल्ड का जो बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है वो सरकंडा है। आपके यहाँ से वाटर रीड बोलते हैं इसको, वाटर रीड सरकंडे की प्रजाति होती है, यहाँ से जाता है यूरोप और अमेरिका के जो बिलियनियर्स हैं वो इसके अंदर रहते हैं। उसको बोलते हैं थैच रूफ। तो मैं भी थैच रूफ में बैठा हूँ, मैं भी बिलियनियर हूँ। मतलब पूरे देश में जो आपकी इस वक्त पहचान है वो गोबर मिट्टी के वैज्ञानिक के रूप में आपकी पहचान है। आप मैं अनपढ़ आदमी हूँ। नहीं, देखिए, अनपढ़ जाट, ये इनका अपना एक स्लोगन है। उस पर आप मत जाइएगा। डॉक्टर साहब हैं, PhD होल्डर हैं और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, तो वो सब बातें एक अलग हैं। लेकिन इन्होंने जो गोबर मिट्टी को लेकर जो अलग जगाई है, वो मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। उसको इतना काबिले तारीफ है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो सर, आज इस भिवानी जिले के इस छोटे से गाँव में ये कुछ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूँ गोबर मिट्टी से बना हुआ, इसका पीछे का
क्या एक आपने मकसद रखा है, क्यों इसकी ज़रूरत अब आपको पड़ी? एक बीकानेर में एक प्लांट होने के बावजूद, रोहतक में एक वैदिक ग्राम होने के बावजूद आप यहाँ आप क्यों आए हैं? रोहतक में बीज पड़ा था जी बीकानेर में वो पौधा बना, यहाँ पे वृक्ष का रूप धारण लेगा। जी जब तक हमारे छोटे छोटे गांव थे तब तक कहीं पे कोई प्रदूषण नहीं था। फिर सभी को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर की आज की जो आबादी है वो 5 करोड़ के आसपास है। 5 करोड़ आदमी एक जगह रहेंगे, एक जगह चूल्हा चलेगा, एक जगह कार चलेंगी, एक जगह मोटरसाइकिल चलेंगी, प्रदूषण नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? छोटे छोटे गांव थे, यहां से मैंने चूल्हा जलाया, मेरे पास यहीं पे पेड़ है, उस पेड़ ने उसको प्रोसेस करके ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करके मेरे को ऑक्सीजन दे दिया। तो अब जो हमारा अगला सपना है, शहर सभी बसा रहे हैं, मैं एक गांव बसाना चाहता हूं, गोबर मिट्टी का गांव, प्राकृतिक गांव। गोबर मिट्टी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो वैदिक काल से सनातन चलती आ रही है। सनातन का मतलब है कंटिन्यू, सस्टेनेबल, जो सस्टेन करती आई आज तक। बीच में थोड़ा सा दौर आया, वो बिखरनी शुरू होगी। तो उनको आधुनिक जो विज्ञान है उसके साथ मिला के, पुरातन जो ज्ञान है उसको साथ लेके एक वैदिक गांव बनाने का हमारा ये प्रयास है, प्रकल्प है जो हमने शुरू किया है। तो ये पहले प्रकल्प किया आपने, एक नींव डाल के उस पर काम शुरू कर दिया। हाँ हाँ जी। तो कैसे ये हो रहा है, थोड़ा हम बाहर जाके देख के और समझ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, चलो चलिए। नेचुरल होम्स की जब हम बात करते हैं, गोबर मिट्टी लकड़ी और भी प्राकृतिक चीज़ों की बात करते हैं, तो शुरुआत बाय स्टेप समझाइए कि कैसे होता है। देखो, नेचुरल हाउसेज बहुत टाइप के होते हैं जी। सबसे जो पहले आदमी ने शुरू किया था वो था मिट्टी के मकान, और उसको टेक्निकल भाषा में आज की जो अंग्रेजी बोल रहे हैं सारे, तो अंग्रेजी के अंदर उसको बोलते हैं कोब हाउस। कोब हाउस। और उससे पहला होता है मड हाउस। मड हाउस में क्या होता है, ये डले ले लिए जाते हैं, ढेले। ये डले एक दूसरे के ऊपर रख के और ऐसे दीवार चुन ले जाती है। ये तो थोड़ा सा वो है, क्या नाम है, जेसीबी से टूटा हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट है ना। अगर वरना जब हम बचपन में अपने गांव में रहते थे और ये जो सीजन आता था, तो जो तालाब थी उसके अंदर मिट्टी के अंदर दरार आके बड़े बड़े डेले पीसीस निकलते थे। तो वो पीसीस लेके उस पीसीस को एक दूसरे के ऊपर रख के मकान बनाना शुरू किया, उसको बोलते हैं मड हाउस। लेकिन मड हाउस में क्या समस्या है कि हर वक्त हमें वो डेले मिल नहीं सकते। तो आदमी ने क्या किया, मिट्टी ली और उसको एक शेप देना शुरू कर दिया। पकाया नहीं, सिर्फ शेप दिया, जिसको ब्लॉक कह दो, ईंट कह दो। फिर उन ईंटों से मकान बनाना शुरू किया, उसको बोलते हैं कोब हाउस। कोब हाउस के बाद जो अगला स्टेप आया वो आया रैम्ड अर्थ का। रैम्ड अर्थ का आप जो चाइना की दीवार देखोगे ना, वो कितनी पुरानी है, आज तक यूं की यूं खड़ी है, अंतरिक्ष से दिखती है। वो सारा रैम्ड अर्थ का एक अद्भुत नमूना है कि रैम्ड अर्थ कितना ज्यादा टाइम में लगता है। आप यहाँ पे आए हुए हो, यहाँ से थोड़ा सा इधर हमारा जो ना सिरसा का इलाका है हरियाणा के अंदर, अब और फाजिल का हनुमानगढ़ का इलाका है, वहाँ के खेतों के अंदर जो मेड है पुरानी, वो सारी रैम्ड अर्थ की बनी हुई है। हाँ, मैं देखता हूँ नेपाल और चाइना में बहुत रैम्ड अर्थ का काम हुआ है। हाँ, तो रैम्ड अर्थ भी था। रैम्ड अर्थ के बाद फिर चीजें बदली, आदमी ने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करने के बाद उसको डर लगने लग गया, कभी कोई चोर ना ले जाए, मुझे तो मजबूत चाहिए, सोना चांदी ज्यादा हो गया। तो फिर उन्होंने उसको पक्का बनाना शुरू किया। पहले मटके पक्के, सिर्फ मटके थे, बर्तन थे। जब उनको बर्तन पका लिए, मिट्टी पकानी आ गई, तो फिर उन्होंने छोटी छोटी ईंट बनाई, उनको बोलते हैं लखोरी ईंट, और वो चूने के अंदर उन्होंने चिन्ना शुरू किया। फिर उसके बाद प्रकृति बदलती रही, चीजें बदलती रही, सीमेंट आ गई, सीमेंट के बाद ये आ गया, आज के दिन पता नहीं क्या क्या केमिकल से बनी हुई क्या चीजें आ जाए। आज आप एक केमिकल के भरे हुए डिब्बे में रहते हो, जिसको आप घर कहते हैं। शहरों में तो जितने भी मल्टी स्टोरीज होती हैं, वो तो एक्चुअल में डिब्बे हैं। हाँ, सभी डिब्बे हैं। मैं इनको मॉडर्न झुग्गी बोलता हूँ। मॉडर्न झुग्गी। हाँ, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने हुए ना, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, एक बाथरूम है, एक किचन है, बस। ऐसी मॉडर्न झुग्गी में रहता हूँ सर मैं। चलो, ये मजबूरी है, लेकिन ज्यादा दिन मजबूरी नहीं चलेगी। भगवान आपको सामर्थ्य दे और शक्ति दे कि आप भी नेचर के साथ नेचुरल घर में रहो। जी। तो शुरुआत हम मिट्टी से बात कर रहे थे, तो मिट्टी का कैसे चूज करते हैं, आपकी मिट्टी कैसे होती है? मिट्टी तो जैसे पहले कुम्हार चूज करते थे ना, वही तरीका है। अच्छा।
आपको मिट्टी लेनी है, हाँ। मिट्टी को पानी के अंदर डाल देना है, रेत जो होगा या कंकर होगा एकदम बैठ जाएगा। मिट्टी की घुलनशील प्रवृत्ति होती है, वो ऊपर घुल जाएगी, उसके लिए अलग बन जाएगी। तो हमें इसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। वो चिकनी मिट्टी गाँव में तो अपने आप मिल जाती थी। क्या होता था, तालाब से जब गर्मी होती थी ना, वो डेले निकालते थे और वो छतों के ऊपर रख लेते थे। छतों के ऊपर बह बह के ऊपर लेयर बना लेते थे, गर्मी नहीं लगती थी। बारिश आती थी तो बारिश के अंदर जो क्ले पार्ट था ना, उसका सैंड पार्ट तो वही रह जाता था, जो क्ले पार्ट था वो नाली के अंदर बह के सादा तालाब में चला जाता था। तालाब में फिर वो सेटल हो जाता था। अगले साल फिर उसको यूज कर लेते थे, अगले साल फिर यहाँ पे ले आए, अगले साल बारिश आई फिर वहां पे। तो एक साइकिल था, तो वो साइकिल हमने तोड़ दिया। हाँ। इसके बारे में आप बताइए कि ये कैसे बन रहा है और इसमें किन किन चीजों की जरूरत हो रही है। मेरा यहाँ पे मकान बन रहा है, ये बिल्डिंग बन रही है, सारी चीज बन रही है। यहाँ पे एक भी बोरी सीमेंट की नहीं आ रही। अच्छा। यहाँ पे एक भी दाना बजरी का नहीं आ रहा, कहीं से रेती नहीं आ रही, कहीं से लोहा सरिया नहीं आ रहा, फिर भी बन रहा है। आज जब हम मकान बनाते हैं तो धरती का सबसे ज्यादा जो नुकसान हम करते हैं वो मकान बनाने में करते हैं, और जो सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं वो भी मकान बनाने में करते हैं। तो ये किस कैटेगरी में है? जैसे आप कॉब हाउस की बात की, रैम्ड अर्थ की बात की, मड हाउस की बात की, ये कौन सी कैटेगरी? ये हमारी रिसर्च है, हाँ। ये हमारी खोज है। हाँ। इसका नाम है गोक्रीट। गोक्रीट। गोक्रीट, गोबर से मकान बनाना, ये है गोक्रीट। गोक्रीट। हमारे बुजुर्गों का कभी से गोबर मिट्टी पे वो काम रहा, लेकिन उस टाइम पे ये रसायन शास्त्र नहीं था जो आज है। हाँ। उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। बैलगाड़ी में आदमी कहाँ से क्या लेके आएगा। आज कुरियर से पता नहीं कहाँ से क्या क्या सामान आ रहा है। तो जो इको फ्रेंडली चीजें हैं, आसपास की चीजें हैं, आज का जो ज्ञान है वो सारा मिला के जो बेस्ट आज का जो मुझे मिला, ये वो बेस्ट है जिसको बोलते हैं गोक्रीट। गोक्रीट। तो थोड़ा सा नजदीक जाके समझ सकते हैं? आ जाओ। इधर से चलते हैं, शुरुआत यहाँ से कर। हाँ इधर से चलते हैं। तो हम आगे जो चीज़ हमारे सामने है वो है गोबर की ईंटें, गोबर मिट्टी की ईंटें, जिन्हें सर ने नाम दिया है गोक्रीट। हाँ। तो सर ये इतनी सारी ईंटें तो हमने अभी तक अपने जीवन में मिट्टी की देखी हैं, जो भट्ठों पे, जो भट्टों में पकती मशीनों थी। में। हाँ। उनका तो कितना नुकसान है पर्यावरण को, और हमें वो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये सब ईंटें कैसे बनती हैं, क्या इनके पीछे इनमें मिक्सचर क्या क्या रहता है? मिक्सचर वगैरह तो क्या है कि एक टाइप की ईंट नहीं होती। हाँ। हमारे मुंडेर की ईंट अलग होती थी, नीम की ईंट अलग होती थी, और जो आले की ईंट होती थी वो अलग होती थी, डाट की ईंट अलग होती थी, उनकी अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती थी, अलग अलग उनकी वो होती थी। तो हमारे यहाँ पे भी वही है। ये एक टाइप की ईंट नहीं है, अलग अलग टाइप की ईंटें हैं, और इनकी कंपोजिशन भी अलग अलग है, कहाँ पे कुछ किस हिसाब की क्या चाहिए। तो इसके लिए हम 4 दिन का पूरा वो देते हैं, 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हाँ। 4 दिन लोग हमारे पास आते हैं, तब बता देते हैं, फिर उनको अपने घर जाते ही काम शुरू करना होता है। 6 महीने के अंदर उनको अपना एक कमरा बनाना होता है। हाँ। जब तक 6 महीने में वो कमरा नहीं बना पाते, तब तक उनको ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते रहते हैं। जब वो कमरा बना लेते हैं उसके बाद वो आगे अपना तो आप ये बताते होंगे कि आज ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो ये हम अगर ईंट की बात करें तो ये कितने ग्राम की ईंट होती है अमूमन? ये परसों बने है, ये सूखने की प्रोसेस में है। अच्छा, सूखने की प्रोसेस में। हाँ, अभी ये सूखी नहीं है। ये जो है, ये इधर जो है, ये कल बनी हुई है। ये कल बनी हुई ईंट है। हाँ। अच्छा। कल आज ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, ठीक है। कितना दिन लगता है एक ईंट तैयार होने में? दिन भी नहीं लगता। बंदे गए हुए हैं, गोबर लेके आएंगे, उनको प्रोसेस करेंगे, शाम तक उसको काम शुरू कर देंगे। अच्छा, तो मतलब सूख का तैयार होने में तो 3-4 दिन लगते होंगे। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। मई में इस बार जो है 22 मई से 2 जून तक बारिश हुई है। 22 से 2 जून के बीच में जो बारिश हुई है, उसके अंदर तो ये मैं सोच रहा था कब तक ये तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो क्या ये क्या है? SB? ये तो किसी का साँचा था। अच्छा, किसी का साँचा था। हाँ, वो हमने ले लिया। हमने इसकी वो ब्रांडिंग नहीं की ना। ब्रांडिंग अगर हम अपने उससे करते तो इसके ऊपर गोक्रीट लिखा होता। अच्छा। तो ये तो हम अपने लिए यूज करें, जब अपने साँचे बनेंगे, हमारे वो बनेंगे, तो गोक्रीट इसका वो करके फिर इसको प्रॉपर देंगे। तो लेकिन हम ईंट सेल नहीं करते। सेल नहीं करते, हम नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छा, नॉलेज एम्पावर करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे गाय हैं, यहाँ पे गोबर है, तमिलनाडु में किसी के पास गाय हैं, उसके पास गोबर है, वो 4 दिन हमारे पास आए, 4 दिन सीखे और वहाँ पे चला जाए और अपना बनाना काम शुरू करे। तो अमूमन ये लोगों के, मैंने क्योंकि एक बार बहुत पहले गोक्रीट से बनी हुई कुछ ईंटों के बारे में बताया था, तो लोगों के सवाल थे कि क्या ये आग से जलता नहीं है,
पानी से बरसात में क्या इससे कोई नुकसान नहीं होता है क्या? इन बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है आप फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। हाँ, फरीदाबाद की। फरीदाबाद में वो हाँ। मैडम थी, वो जी, मिलन शर्मा। हाँ जी जी, वहाँ हाँ, पे तो बात उनसे मैं कुछ बनाई थी उन्होंने, तो मैंने क्यूरियोसिटी वाइज उस पर बात की, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने सोचा था जब आपसे मिलूंगा तभी सवाल का जवाब मैं तलाशूंगा। ये आग में जलती नहीं है। अच्छा। और ये पानी में गलती नहीं है। हाँ। अच्छा ये फैक्ट है। अच्छा, ऐसा मतलब आपने टेस्ट किए हैं? टेस्ट हम भी करते हैं। हाँ। और जो लोग लेके जाते हैं वो भी लेते हैं। अगर कोरोना के टाइम पे हम फ्री रहते थे, फेसबुक पे लाइव आ जाते थे, आते थे ना, और तो कोई काम थी भाई फेसबुक पे आ जाओ, लाइव आ जाओ, हाँ। अपना जो है वो करने लग जाओ। तो मैंने मेरे ऑफिस में ये ईंट लेके और मैं लाइव आ गया था फेसबुक पे 1.5 घंटे तक। हाँ, जिसने देखना हो देख लो, ये गोबर है या है गैस है, ये जलती नहीं है। तो मेरे पास जो ट्रेनिंग वाले आते हैं उनका मैं जो चूल्हा बनवाता हूँ इन ईंटों का बनवाता हूँ। ट्रेनिंग वाले हैं, शक रहेगा यार गोबर कैसे हो सकता है ना जले, हो ही नहीं सकता, मानेगा ही नहीं कोई। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग वाले आते हैं तो यहाँ पे पहले मैं इन ईंटों का चूल्हा बनवा देता हूँ। 4 दिन के बाद जब वो जाते हैं ना, तब उनको पकड़ता हूँ, भैया 4 दिन हो गए, अब देखो इन ईंटों को जली है। अरे साहब ये तो नहीं जली, ये जलती नहीं है। तो इसका फॉर्मुलेशन इसी हिसाब से होता है कि ये ना तो पानी में गलती है और ना ये आग में जलती है। तो ये जो फॉर्मुलेशन है तो वो गोबर मिट्टी के अलावा कुछ और भी है या लाइम के अलावा? लाइम है, गोबर है, मिट्टी है, और अलग अलग रेशो कहाँ पे किस जलवायु में क्या चाहिए वो भी है। वो आप सब ट्रेनिंग में समझाते हैं? वो सारा ट्रेनिंग में बताते हैं। आपके यहाँ पे धरती ने पता नहीं क्या क्या दे रखा है। मेक्सिको का मैं स्टडी कर रहा था। मेक्सिको की पुरानी बिल्डिंगों को मैं स्टडी कर रहा था। आज से जो 1500 साल पहले बनी है, उनके अंदर मोटर क्या यूज कर रहे थे? नागफनी। हमारे यहाँ पे नागफनी है, हम उसको देख के ऐसे भागते हैं, हाय कांटा लग जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो नेचुरल चीजें पता नहीं कितनी हैं, क्या क्या हैं। तो यहाँ पे भी इतने प्रकार की मेरे पास नेचुरल चीजें हैं, वो भी हम इसके अंदर मिला के इसकी वैल्यू एडिशन करके इसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करते रहते हैं और टेस्ट करते रहते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये गॉक्रीट ईंट है जो आपने अभी देखी, ये सूखी है। ये सूखी है, ये देखिए पीछे ये सूखी है। तो सूख कर अमूमन आपने कभी नोट किया कि कितना इसका वजन रहता है? 1.5 किलो के आसपास। 1.5 किलो के आसपास। तो ये 1.5 किलो की, देखिए अमूमन जो आपकी मिट्टी की जो ईंट होती है जो भट्टे में पकती है वो 3-4 किलो के 3 किलो के आसपास रहती है, और ये जस्ट उसका आधा है। तो हल्की है ईंट अपने आप में, और भूकंप रोधी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब जो इस गॉक ईंट से बना है, आवाज देखो, आवाज। हाँ, ये सर कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, आवाज। हाँ, टक 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 पक्की मारती है ना, उसमें कभी नहीं आएगी। हाँ। तो ये इन ईंटों से बना हुआ नेचुरल होम्स जो है, जिसमें थोड़ा बैम्बू का भी इस्तेमाल है, इसको भी करीब से जाकर देखते हैं। उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से भी आ सकते हैं। आ जाओ। रात को यहाँ पे बारिश का चांस था। हाँ। तो हमने ये ऊपर वो कर दिया था क्योंकि हाँ। ये कली बना है। हाँ हाँ, तो डायरेक्ट पड़ रही है। हाँ, तो एक के ऊपर वो ना करे। हाँ। तो ये जो है ये हाँ। ये यहाँ से ऊपर का ये कल बना हुआ है ये। अच्छा। ये देखो ये तो इसको फिर भी आपने अपने गोबर मिट्टी से चुना है या गोक्रीट से? गोक्रीट में हाँ। एक फार्मूलेशन से बनती है ईंटें। हाँ। उसका फार्मूला अलग होता है। हाँ। जुड़ाई होती है उसका फार्मूला अलग होता है। हाँ। लिपाई होती है उसका फार्मूला अलग होता है। अच्छा। छत बनती है उसका, छत भी लेयर्स में बनती है। हाँ। एक लेयर का फार्मूला अलग है, उससे ऊपर वाली का अलग है, उससे टॉप वाली का अलग है। तो सारी चीज अलग 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 है। हाँ, कहाँ पे क्या चीज चाहिए वहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो छत ये है, ये हाँ। इधर है, एक ही है, देखिए। हाँ, ये हमारा बरामदा बनेगा। हाँ। ये हमारा कमरा बन रहा है। जैसे ये तो मैं देख रहा हूँ पत्थर का है। हाँ, ये पत्थर है। अरे वाह, मैं रात में मैं जब आया था तो मुझे लग रहा था ये लकड़ी है। नहीं नहीं, पत्थर है। क्या बात है, बहुत सुंदर पत्थर है। तो ये यहाँ से पूरा ये बैम्बू बैम्बू का आपने बीम डाल दिया एक तरीके से। हाँ। आगे हम इसको भी, पत्थर को भी रिप्लेस करेंगे। हाँ। गोक्रीट को ही इस हिसाब से डिजाइन कर लेंगे कि खिड़की दरवाजे गोक्रीट के ही बनने लगे। अभी हमारे पास उस टेस्टिंग में है वो। हाँ। तो उसके बाद पत्थर भी नहीं लगा। तो ये कितनी मोटी दीवार है सर? 9 इंची। 9 इंची दीवार है। 9 इंची दीवार है। अच्छा, बहुत सुंदर। तो इसमें सामने में आपने दीवार डाली है और पीछे आपने बैम्बू का इस्तेमाल किया है। हाँ, अब क्या है, हाँ। जो इलाका जहाँ पे मैं हूँ, हाँ। रेगिस्तानी इलाका है। हाँ।
यहाँ पे टेम्परेचर जो है 48-50 होना आम है। हाँ। और आगे आगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो आदमी धरती को जला रहा है, उसे टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैंने इससे क्या किया है कि मेरी दीवारों के अंदर से ईंट ना आए। हमारे मकानों के साथ क्या होता है, 40% ईंट आती है छत से, 30% ईंट आती है दीवारों से, बाकी 30 आती है खिड़की दरवाजों से। तो मैं नेचुरल छत दूंगा जिसके अंदर से ईंट अंदर नहीं आएगी, नेचुरल मैंने दीवार बना ली जिसके अंदर से ईंट अंदर नहीं आएगी, खिड़की दरवाजों में से जो आएगी वो मैं सहन कर लूंगा। तो मुझे यहाँ पे गर्मी में और सर्दी में दोनों में राहत बनेगी। ये मेरी दीवार है, दीवार के अंदर मैंने ये लगा दिया और ये सरकंडा है। ये अच्छा, इसको मैंने प्लास्टरिंग करवाया था, लेकिन इसको मैं अभी भी टेस्टिंग में चल रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये नेचुरल होम्स की कितनी उम्र है? इनकी सबसे ज्यादा उम्र होती है। अच्छा, इनकी है ना, जो वेटरलैंड डो के जो हैं मकान हैं, वो लगभग आज भी धरती पे 3000 साल पुराने मकान आज भी हैं। अच्छा, जो कोब हाउस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 10 से 12,000 साल पुराने आज भी हैं। जो मिट्टी के मकान जो हैं, शिवम सिटी जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, हाँ, वो वहाँ पे 7 से 11 मंजिले मिट्टी के मकान हैं। वो 15वीं 16वीं सदी में बने थे, वो आज भी यूं क्यों खड़े हैं? तो मिट्टी और नेचुरल चीजों की उम्र नहीं होती, इनकी म्याद नहीं होती, ये बेमियाद हैं। मिट्टी को मिट्टी ही रहना है, उसको और किसी चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होना है। मैंने यहाँ पे लोहा लगा दिया, लोहे का जंग लगेगा, जंग लग के वो ऑक्साइड्स बनेगा, तो उसकी नेचर है ऑक्साइड बनना। अगर मैं उसको पहले ही उसमें ले लूंगा, मिट्टी को ले लूंगा, तो वो आगे चेंज नहीं होगा। तो इन चीजों की उम्र नहीं होती है। ये इनकी लाइफ जो है, जो ये रासायनिक जो घर है ना, सीमेंट वाले जो घर हैं, उनसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये सर, ये आपने अपने लिए बनाया होगा? हाँ। जहाँ पर आप आगामी क्लासेस वगैरह? हाँ, क्लासेस वगैरह हमारी यही होंगी, हमारे लिए भी होगा, स्टोर रूम सारा जो है यहाँ पे बनेगा। ये उधर गायों के लिए उधर आप भी एक बहुत बड़ा आप नेचुरल होम्स बना रहे हैं, तो ये किस लिए बना रहे हैं सर? ये गायों के लिए है। ये गायों के लिए है? गायों के लिए मल्टीपर्पज हॉल है ये। अच्छा, उसके अंदर गायों का सामान भी होगा। अच्छा, और बाई चांस कभी ट्रेनिंग में हमारे पास जगह कम पड़ जाए, या जब तक उनके लिए ट्रेनिंग वालों के लिए कमरे वमरे ना बने, तब तक जो है इसको हम अच्छा यूज करेंगे। अच्छा, इसमें भी बैम्बू का और वही सब चीजें इस्तेमाल यहाँ भी हो रही है? सारी चीज नेचुरल है। अच्छा, सारी चीज यहाँ पे नेचुरल है। ये अच्छा, तो ये यहाँ पर कैसे कर रहे हैं ये सब चीजें? ये क्या हो रही है? ये बांस है। ये बांस है, ठीक है। हाँ। ये बांस की फटियां हैं। हाँ। और ये इसके अंदर हमने ये मसाला भर रखा है इसका। ये भी मतलब ये गोबर मिट्टी का जो? हाँ, गोक्रीट का मसाला है। गोक्रीट का मसाला है। अच्छा, ये तो सीमेंट की तरह बहुत मजबूत हो गया। हाँ, ये गोक्रीट का मसाला है। अच्छा, तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, आज तक वर्ल्ड में ये भी कहीं नहीं हुआ। हाँ, ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ। और जब फर्स्ट आदमी करता है तो कई बार बड़ा उतावला हो जाता है। अरे जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा? कहीं पे किताब में लिखा हो तो कह दे भाई ये है कि इतने दिन के बाद ही होगा। ठीक है ना, कोई फार्मूला है, पता है भाई ये रिएक्शन का ये स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना भाई, ये तो एकदम सोडियम को अगर आप पानी में रख दोगे एकदम आग लग जाएगी, एकदम फास्ट हो है। और कुछ चीजें बड़ी स्लो होती हैं। लोहे का जंग लगना, आज मैंने लोहा लगा, कोई दिन के अंदर जाके वो बनेगा। तो फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन तो हमें पता तो होता नहीं। हाँ। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे तो हैं। मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रहा था कि सीमेंट से आपको इतनी एलर्जी क्यों है? क्या है सीमेंट? सीमेंट से एलर्जी नहीं है। हाँ। सीमेंट धरती का सबसे गंदा पदार्थ है। अच्छा, आप अगर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके इधर देखेंगे तो यहाँ पे धरती के प्राचीनतम पहाड़ थे। प्राचीनतम जो हमें पढ़ाया जाता है किताबों में, वो ये पढ़ाया जाता है कि भारत जो है, ये जो अफ्रीका था ना, अफ्रीका के साथ यहाँ पे कोई प्लेट थी, वो वहां से प्लेट खिसकी और वो इधर जाके चाइना की जो प्लेट है उसके साथ जाके लगी, तब जाके हिमालय पहाड़ बना है। ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना। हाँ, ऐसे तो वो जो प्लेट यहाँ से खिसकी थी, तब भी वहां पे कुछ पहाड़ थे जो खिसकते खिसकते यहाँ पे आ गए। ये जो 4 किलोमीटर दूर पहाड़ हैं, ये वो पहाड़ हैं जो वहां से चल के यहाँ तक आए हैं। और पिछली 2 पीढ़ियों ने इनका बुरादा बना के वहां पे खाई बना दी है। ये अरावली रेंज है क्या? ये अरावली को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। इन्होंने क्या किया, इनको अरावली से भी बाहर निकाल दिया कि हम इनको अरावली नहीं मानते। और क्या है ये? लेकिन जब इनको काटना पीटना होता है ना, अपना स्वार्थ आदमी का होता है, तो वो पता नहीं क्या कर देता है। तो यहाँ पे पुराने जितने पहाड़ थे वो सारे के सारे चकनाचूर हम करते जा रहे हैं। कंक्रीट किससे बनेगा?
जो सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होगा, और सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा पुराना होगा। तो जो क्या आप यहाँ पे पहाड़ दोबारा बना दोगे? ना भाई, कभी नहीं बना सकते ना। तो जो चीज हम इंसान बना ही नहीं सकता उसको डिस्टर्ब क्यों करे? जी। तो सीमेंट अगर आप का मकान बनाओगे तो आपको कंक्रीट चाहिएगा ही चाहिएगा। कंक्रीट चाहिएगा तो पहाड़ कटेंगे ही कटेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि प्रकृति का विनाश हो, इसलिए मैं अलग रास्ता खोज रहा हूँ, अलग रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपकी इसे बनाने में कितनी लागत आ रही है। नहीं पूछो, कुछ भी पूछो। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। अमूमन जैसे मान लिया एक घर बनाने में 50 लाख या 1 करोड़ रुपए 4 कमरों के 5 कमरों के एक डुप्ले बनाने में आता है, तो इसमें लागत कितने % कम होती है नेचुरल होम्स में, और इसके फायदे क्या क्या हैं? आपकी मेहनत सबसे बड़ी चीज है जी। अब सभी के सभी कहते हैं प्रकृति बचाओ जी। सभी के सभी कहते हैं गायें बचाओ जी। सभी के सभी कहते हैं ये कर लो। करे कौन? करे कौन? अब मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ जी। फार्मूला देता हूँ जी। घर बनाने का, सिंपल सा। आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट की बात की है, बैठना हो तो बैठ जाओ उस पर। हाँ, इसमें बैठ सकते हो। हाँ। इन्वेस्टमेंट की बात की आपने। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट आपको क्या करनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आपको क्या करना है? एक गाय लेके आनी है, हाँ। जिसके नीचे बछड़ा या बछड़ी हो, जो ताजा ब्याई हो। हाँ। और एक लेके आनी है 20-22 महीने की बछड़ी, ठीक है। और एक लेके आना है बैल। बैल आज के दिन गौशालाओं में यूं कहीं फिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ है, उस वो जो है आपको इजीली मिल जाएगा। गाय जो है 30-40 हजार की अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी, बछड़ी भी गौशालाओं के आपको मिल जाएगी। तो 50-60 हजार के अंदर आपके पास ये सामान आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको चारे की व्यवस्था करनी है। जिस दिन वो आपके घर के अंदर आएगी उसी दिन आपके घर में दूध हो जाएगा। आपके ऊपर, आप दही जमा के मक्खन बनाना, लस्सी बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास ज्यादा बछड़े को पिलाना, बछड़ी को पिलाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन उसी दिन वो एक चीज और देना शुरू कर देगी जिसको हम बोलते हैं गोबर। दूध किसी दिन देगी, किसी दिन बछड़ा खुला गया, बछड़ी खुला गई, किसी दिन नजदीक बांध दिए, वो उसके पास आ गई, वो उसके पास आ गई, बछड़ा पी गया। दूध की कोई शॉर्टेज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक चीज की शॉर्टेज जो मिलेगा वो है गोबर, ठीक है। गोबर मिल गया। आपके पास एक बैल है, एक गाय है, एक बछड़ी है, 3 हो गए। ये ऑन एन एवरेज जो गीला गोबर देते हैं वो 20 किलो देते हैं। तो आपके पास 60 किलो डेली का गोबर हो गया। तो एक जो ईंट है उसको बनाने में लगभग 1.5 किलो गोबर लगता है। तो 60 किलो में कितनी बन जाएंगी? कितनी बन जाएंगी? 15 किलो में 10 बन गई, 30 किलो में 20 बन गई, 60 किलो में 40 बन गई। यानी कि आपके घर में 40 ईंट डेली बननी शुरू हो गई। जैसे मेरी माँ थी ना, गोबर लेके चलती थी, गीतवाड़ में जाती थी, उपले बना के आ जाती थी। डेली के 30-40-50 उपले बनाती रहती थी। उसके बाद उनको प्रोसेस करके वो ढेर बना देती थी, जिसको बिटोड़ा कहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े कंटिन्यूस काम होता था, बहुत बड़े बड़े बिटोड़े बन जाते थे। तो ऐसे ही आपके घर में प्रतिदिन 40 ईंटें बननी शुरू होगी। 100 दिन में कितनी होगी? 40 गुना 100 कितनी होगी? 4000। 4000 का मतलब क्या है? 10 बाई 10 का कमरा। 10 बाई 10 100 दिन में उन्होंने आपको 10 बाई 10 के कमरे का एक सामान दे दिया। इधर से दूध घी और जो है वो जो आपने चारा दिया उससे आपको दूध घी मिल गया। उसके बाद आगे ये 100 दिन की बात कर रहा हूँ, 3 महीने की। उसके बाद अगले 3 महीने भी आएंगे, अगले 3 महीने भी आएंगे, 9 महीने, फिर आएगा चौमासा। चौमासे का गोबर जो है आपको यूज नहीं करना है। वो यूज आप खेत में करो, खाद के रूप में करो, उसमें अपना जहाँ मर्जी यूज करो। तो 3 महीने में इसने आपको 12,000 ईंट दे दी। अपनी कैलकुलेशन गलत तो नहीं है ना? नहीं। 40 2 जीरो लगा दी, 4000। ये है 100 दिन में। 100 दिन में। और 300 दिन के अंदर बन जाएंगी 12,000। 12,000 ईंट का मतलब है 3 रूम सेट। 3 रूम सेट बन जाएगा, या 2 रूम सेट, बाथरूम और वो 2 रूम सेट बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो है आपकी मेहनत है। तो गायें भी आपके घर में आ गई, घर भी आपका इको फ्रेंडली बन गया। और आपका अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? आपकी लेबर, मिट्टी, थोड़ा बहुत ये जो आपके आसपास जो मिलने वाले हैं। आप जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बांस लगा लूंगा या कोई इमरती लकड़ी लगा लूंगा, शीशम लगा लूंगा। तो शीशम से मेरी जो कड़ियाँ बन गई, बांस से मेरी छत आ गई, मेरे को कोई वो है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम जो है इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आराम से घर बना सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो अभी वैदिक ग्राम बन रहा है, अभी जिस कंडीशन में है अभी, क्योंकि बरसात भी हो जाती है कभी कभी, तो ये अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन जैसे ही बरसात रुकेगी तो ये आंधी तूफान की रफ्तार से बनेगा। और जब ये बनेगा इतना सुंदर बनेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जब ये बनेगा मैं आपको तब भी दिखाऊंगा कि नेचुरल होम्स, गॉक्रीट से बने होम्स कितने सुंदर और कितने इको फ्रेंडली होते हैं, समाज के लिए भी, प्रकृति के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी। नेचुरल होम्स में या गोबर मिट्टी गॉक्रीट से बने होम्स में कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितने मॉडर्न भी हैं। पंजाब के अंदर है डॉक्टर वीरेंद्र बुलर का, आप देखोगे आप कह नहीं सकते कि ये जी मिट्टी, मतलब उनमें मतलब एक अलग बात है, वो हमारे स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हमारी उम्र और क्यों हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है इन घरों में रहकर। आज हम बीमार पड़े हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है सीमेंट के घर। मैं हमेशा अपने आप से लोगों से कहता हूं कि बीमारी की एक बहुत बड़ी जड़ है वो सीमेंट के घर। कुछ ऐड कर दूं? जी बिल्कुल करिए। आप कह रहे हो मैं साइंस पढ़ा हूँ, जी पढ़े हो ना? जी जी, बॉटनी वगैरह, केमिस्ट्री आपने पढ़ा। जी। केमिस्ट्री के अंदर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले हमें गैस लॉज पढ़ाई जाती है, जी गैस लॉज। और जो पहली गैस लॉ है उसके अंदर में क्या पढ़ाया जाता है? PV इज इक्वल टू, आगे बताओ। अरे सर अब तो 20 साल हो गया मेरे को 40 साल हो गए ना। आप क्यों उसमें घुसे? मैं तो पत्रकारिता मेरा एक दूसरा पेशा हो गया, मैं जीरो नील बटे सन्नाटा हो गया। तो PV इज इक्वल टू NRT। हाँ, अब E इक्वल टू MC² के अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ चलो एनर्जी पे बात की है, तो PV इज इक्वल टू NRT। जी, P है प्रेशर, जी, V है वॉल्यूम, वॉल्यूम, इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल, R कांस्टेंट है, T है टेम्परेचर। जी, सरल भाषा में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा हाँ, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा। हम वॉल्यूम की बात करते हैं। एक 10 बाई 10 का कमरा है, ठीक है, एक नेचुरल बना हुआ है और एक कंक्रीट से बना हुआ है जिसके ऊपर लोहे का कंक्रीट का छत है, लेंटर है। तो वो जो लेंटर वाला जो कमरा होगा वो दिन के अंदर गर्मी सोखेगा और उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी कम होगी तो हमारे जो सांस हम लेंगे हमारे अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी। नेचुरल के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी हवा की। अगर हम डेंस एयर के अंदर सांस लेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन नेचुरली ज्यादा जाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। ये बेसिक सा साइंस का नियम है, इसलिए नेचुरल हाउसेस बेस्ट हैं। और क्यों वक्त की जरूरत है ये बहुत जरूरी और समझना है। तो सर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्ते।